Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है जी QSO का इंतहाई अहम तरीन टॉपिक जो कि एडमिशन के हवाले से है। सबसे पहले हम एडमिशन के हवाले से एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि एडमिशन है क्या। एक्चुअली सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इन सिविल मैटर्स कॉल्ड एडमिशन कि किसी भी हकीकत को तस्लीम करना, सिविल केसेस में किसी भी किस्म की हकीकत को तस्लीम करना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड एडमिशन। ये एक ब्रॉड टर्म है। इसके मुकाबले में जो कन्फेशन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई एडमिशन जो है वो रिगार्ड टू एनी ऑफेंस हो तो उसे हम कन्फेशन कहते हैं। इस वीडियो में हम कन्फेशन का थोड़ा सा टच करेंगे, बाकी हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी डायरेक्ट वर्डिंग देखें तो इसका जो आर्टिकल 30 है QSO का वो हमें ये कहता है कि एनी ओरल और रिटन स्टेटमेंट विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, कि कोई भी स्टेटमेंट चाहे वो रिटन है या ओरल है जो कोई अंदाज़ा हमें कोई दे जिससे हम कोई इन्फ्रेंस डिराइव कर सकें तो एडमिशन कहलाता है। तो और एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड एडमिशन, कि किसी भी हकीकत को तस्लीम करना, कि किसी भी हकायक को हकीकत को तस्लीम करना जो है उसको हम एडमिशन कहते हैं। तो इसकी दो काइंड्स हैं, इट मे बी सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग। एडमिशन जनरल रूल तो ये है कि एडमिशन सेल्फ हार्मिंग ही होता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ केसेस में ये एडमिशन जो है वो सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी एडमिसिबल होता है। तो अगर हम इसके फर्दर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 31 ये कहता है कि एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, कि वो जो पार्टी टू प्रोसीडिंग है वो इट सेल्फ भी एडमिशन कर सकती है, और ये जो लोग मेंशन हैं इनके थ्रू भी एडमिशन कर सकती है। और हम देखेंगे कि वो लोग कौन कौन से हैं जिनके थ्रू एक पार्टी जो है वो एडमिशन कर सकती है। तो उनमें से पार्टी इटसेल्फ के पार्टी खुद भी कर सकती है, बाय हिज एजेंट, वो अपने एजेंट के थ्रू भी कर सकती है। एजेंट मीन अ पर्सन हु हैज़ द पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम दिस पार्टी, फ्रॉम दैट पार्टी, कि वो बंदा जो उस पार्टी के बिहाफ पे पावर ऑफ अटॉर्नी रखता है एडमिशन करने की, इस पर या कोई भी काम करने का। तो नंबर 3 पे है बाय रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर, तो जो बंदा उसके रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर में होगा, या अ पर्सन हु हैज़ प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट, कि जिस बंदे का भी उस प्रॉपर्टी में समझ लें कि जिसके कोई मसला चल रहा है तो जिस बंदे का भी कोई पेक्यूनरी या कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होगा तो वो भी एडमिशन कर सकता है। तो नंबर 4 पे है बाय अ पर्सन हु प्रीडिसेसर इन टाइटल, कि वो बंदा जिससे टाइटल अखज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल एक कोई डिस्प्यूटेड कोई मकान है, कोई प्रॉपर्टी है जो ए ने बी को सेल की, तो वो ए ने जिससे ली थी, जिससे राइट जो है वो डिराइव किया था, वो प्रीडिसेसर होगा, उसका एडमिशन भी रेलिवेंट होगा, उसका एडमिशन भी एडमिसिबल तस्वुर किया जाएगा। तो अगर हम आर्टिकल 32 देखें, आर्टिकल 32 ये कहता है कि एडमिशन बाय थर्ड पर्सन whose position must be proved as against party to it, mean that admission by a stranger is relevant when mutual rights or liabilities are arose, कि एक अजनबी का एडमिशन, एक ऐसे बंदे का एडमिशन
जिसका उससे कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है तो वो रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो बेयर एक्ट में एक इलस्ट्रेशन है कि ए जो है वो रेंट कलेक्ट करता है फॉर बी। ए जो है वो बी के लिए रेंट कलेक्ट करता है तो वो सी से रेंट नहीं लेता, तो जो बी है वो ए पे सू करता है फॉर नॉट कलेक्टिंग द रेंट, तो बी कहता है कि इसका रेंट बनता ही नहीं। तो इस सूरत में जो सी की स्टेटमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी। तो अगर हम आर्टिकल 33 देखें तो आर्टिकल 33 हमें ये कहता है कि एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, कि यहाँ थर्ड पर्सन की तीसरे बंदे का जो एडमिशन है वो रेलिवेंट होगा। अब इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि whether a horse sold by A to B is sound, then A say to B, go and ask from C. In this condition, statement of C is relevant. यहाँ फैक्ट इन इशू ये है कि क्या A ने B को घोड़ा बेचा, तो अब B कहता है कि भाई आप C के पास जाओ और उससे जाके पूछ लो, उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो इन दिस केस रेलिवेंट होगी, वो एडमिसिबल होगी। तो यहाँ फैक्ट इशू था कि क्या घोड़ा बेचा गया है या नहीं, तो इस सिलसिले में सी की जो स्टेटमेंट होगी वो रेलिवेंट समझी जाएगी। तो आर्टिकल 34 ये कहता है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन, मतलब कि एडमिशन को प्रूव कैसे किया जाए, कि कैसे पता चलेगा कि ये वाकया ही एडमिशन है। तो इसमें लिखा है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एडमिशन, कि जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है वो हमेशा ही एडमिसिबल होगी। अब इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बंदा किसी का दिमाग नहीं ख़राब कि वो अपने ख़िलाफ़ ही कोई बात करे, तो इसलिए कोई बंदा जब अपने ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो वो हमेशा से ही एडमिशन समझा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा ए है, उसने किसी का कर्जा देना है तो वो कहता है कि जी मैंने फ़लाँ बंदे का कर्जा देना है, तो ये सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, तो ये एडमिशन होगा। तो सेकंड नंबर पे लिखा है जी, बट सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट इज रेलिवेंट दीज कंडीशन, कि जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होगी वो सिर्फ इन 3 कंडीशन में ही एडमिशन मानी जाएगी। उनमें नंबर 1 है डाइंग डिक्लेरेशन, आर्टिकल 46(1), ये हम इंशाल्लाह आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन से मुराद के कोई किसी बंदे की मरते हुए बंदे का एडमिशन, कि अगर कोई बंदा मरते वक्त ये कहता है कि मुझे फ़लाँ बंदे ने मारा, कोई बंदा मरते वक्त अपनी कॉज ऑफ डेथ बताए तो वो उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि कोई बंदा मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। ये एक अलग टॉपिक है, ये इंशाल्लाह हम अपनी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 2 पे है स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड, आर्टिकल 27, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब नंबर 3 पे इट इज रेलिवेंट अदरवाइज एज एन एडमिशन, कि ऐसी स्टेटमेंट जो एडमिशन ना भी होती, कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि एडमिशन ना भी होती तो वो फिर भी रेलिवेंट है। तो अगर हम आर्टिकल 35 देखें तो वो ये कहता है कि ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलिवेंट। वैसे तो जनरली अगर देखा जाए तो ओरल एडमिशन इज एडमिसिबल, कि जो ओरल एडमिशन है उसका तसव्वुर मौजूद है, वो काबिल कबूल है। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कि एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के हवाले से ओरल एडमिशन नहीं कर सकते, वो रिटन ही होगा, वो उस डॉक्यूमेंट को पेश करना लाजमी ही होगा। तो लेकिन इस जनरल रूल के आगे 2 एक्सेप्शंस भी हैं,
तो फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि व्हेन पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, कि जब कोई डीड हुई उसमें एक्सप्रेसली ये कहा गया कि हम इसके रेफरेंस से ओरल एडमिशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के ए और बी के दरमियान कोई डीड हुई तो उसमें ये लिखा गया कि अगर हमारे पास ये ना होगा तो ये जो हमारे दो गवाह हैं अगर ये ओरल एडमिशन करें तो वो काबिल कबूल होगा। तो इस सूरत में ये ओरल एडमिशन रिगार्डिंग टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड एक्सेप्शन ये है कि जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन, कि जब किसी डॉक्यूमेंट की जो जेन्युइननेस है वो इन क्वेश्चन हो, जब कोई डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड हो, पता ना चल रहा हो, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो तब कोर्ट जो है वो ओरल एडमिशन कॉल कर सकती है। तो अगर हम आर्टिकल 36 जो कि एडमिशन का लास्ट आर्टिकल है वो देखें तो वो ये कहता है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन नॉट रेलिवेंट, कि सिविल केसेस में वो कौन सी स्टेज है जब एडमिशन काबिल कबूल नहीं है, जब एडमिशन रेलिवेंट नहीं है, जब एडमिशन इनएडमिसिबल है। तो ये कहता है जी एडमिशन इन सिविल केसेस इज नॉट रेलिवेंट व्हेन इफ मेड अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, कि जब कोई दो पर्सन के दरमियान कोई एक्सप्रेस कंडीशन हो, पर्सन ए पर्सन बी से कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहनी चाहिए, कि उनके दरमियान कोई एक्सप्रेस कंडीशन हो कि हमारे अलावा किसी थर्ड पर्सन के सामने तुम ये बात नहीं करोगे। तो अगर फिर भी वो बंदा कर देता है तो वो नहीं मानी जाएगी, वो इररेलेवेंट होगी, वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल 30 to 36 ऑफ QSO। तो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम कन्फेशन के रिलेटेड बनाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।